Yes, students, today we will going to revise the chapter 2 components of food. ठीक है? So, first topic is nutrients. So, what are the nutrients? The chemical substance. Nutrients are the chemical substances present in the food. Nutrients are of the following kinds. How many nutrients are present in the food? 7. ठीक है? Carbohydrates, yes, carbohydrates, vitamins, fats, protein, water, yes, 7 nutrients are there. Carbohydrate. Carbohydrate are also called the energy giving food. As carbohydrate gives energy to our body, and the examples of carbohydrates are bread, sugar, rice, etc. Because carbohydrate क्यों need होती है? To as it gives energy to perform our basic activities. Vitamins are called the protective food. Protective food because it protects our body from disease. Clear? It fights against the disease. Disease resistant भी बोला जाता है इसको. ठीक है? Fats is also a energy giving food as it gives energy, but it also work as a shock absorber or give a warmth whenever we need. For example, in winter we need the fats. ठीक है? Next है minerals. Minerals are the nutrient which is used for the overall development of the body. Clear? Next comes protein. Protein are called the body building food as it build our you can say tear and wear tissues. ठीक है? And it also help us to grow. For example, protein होते हैं किसमें? Milk, pulses, meat, सोयाबीन, इन सब में. Next है roughage. Roughage is also called the dietary fiber. Roughage is also called the dietary fibers, and it helps in the digestion. It helps in the digestion. Itself it doesn't digest. मतलब ये खुद तो digest नहीं होती, लेकिन it helps in the digestion. It gives the bulk to the food. ठीक है? And it is very necessary. एग्जाम्पल है सैलेड, होल ग्रेन, ये सब क्या है? रफेज के एग्जाम्पल है. नेक्स्ट है वाटर. वाटर इज वेरी एसेंशियल फॉर अवर बॉडी बिकॉज इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ डाइजेस्टेड फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ठीक है? जो डाइजेस्टेड फूड को पहले तो एब्जॉर्ब करेगा ब्लड जो है और वाटर के साथ मिल करके, क्या ब्लड एक लिक्विड ही तो है, तो वाटर भी उसी के साथ है. तो वाटर क्या करता है? इट हेल्प्स आवर बॉडी एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड एंड इट ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स को पूरी की पूरी बॉडी पार्ट्स में क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है. दूसरा है हमारा इट कलेक्ट वेस्ट फ्रॉम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स. और इसका दूसरा काम क्या होता है? इट कलेक्ट वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करता है सारी बॉडी पार्ट्स में, बॉडी पार्ट से कलेक्ट करता है. ठीक है? इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड स्वेट. इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड स्वेट, जो हमें पसीने आते हैं ना, और जो हम वॉशरूम जाते हैं तो ये किस लिए यूरिन है ना, यूरिनेट करते हैं क्योंकि इससे जो हमारे जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो हमारी बॉडी से एक्सपेल्ड आउट हो जाते हैं. और फॉर एग्जांपल स्वेट. ठीक है? and the body is cooled by evaporation of sweat from the skin.
अगर स्वेटिंग होगी तो हमारी जो बॉडी है वो कूल डाउन हो जाएगी, ठीक है। जो हमारी वार्म बॉडी है वो कूल डाउन हो जाती है ड्यू टू स्वेटिंग। स्वेटिंग पसीने आने से हमारी बॉडी क्या होती है, ठंडी हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन्स, यस, विटामिन्स। सो विटामिन्स आर द प्रोटेक्टिव फूड, ठीक है, और दे यूज्ड इन ओनली ट्रेस अमाउंट। बहुत ही कम अमाउंट में विटामिन्स यूज होती हैं, लेकिन इट इज वेरी एसेंशियल टू अवर बॉडी। बेटा नो विटामिन, जैसे फॉर एग्जांपल विटामिन ए। विटामिन ए एंड बाय दिस डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कौन सी है ना डिजीज होती है, नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस, रात में क्या है, दिखता कम है, जब अंधेरा हो जाता है तो दिखना बंद हो जाता है। तो ये किसकी डेफिशिएंसी होती है, विटामिन ए की कमी से। नेक्स्ट है विटामिन बी। विटामिन बी की कमी से होता है बेरी, बिकॉज विटामिन बी इज यूज्ड for the overall development of our body. Next, vitamin C. The deficiency of vitamin C cause scurvy, that is the bleeding of gums. Clear? Swelling and bleeding of gums. Next है हमारा vitamin D, rickets. रिकेट्स मैंने बताया था, रिकेट्स होता है बच्चों में और ऑस्टियोमलेशिया होता है एडल्ट्स में, ठीक है। और इसमें क्या होता है रिकेट्स में, अवर बोन्स बिकम वीकर, ठीक है, जो कि टूट भी सकती है आसानी से। नेक्स्ट है हमारा विटामिन डी हो गया हमारा। नेक्स्ट है हमारा विटामिन के। विटामिन के इज यूज्ड फॉर द विटामिन के इज यूज्ड फॉर द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ब्लड को क्लॉट करने में काम आता है, ठीक है। अगर विटामिन के की कमी होगी तो जो अगर हमारी कोई चोट लग जाती है तो जो ब्लड फ्लो होता रहेगा, कंटिन्यूसली फ्लो होता रहेगा, इसीलिए इट इज एसेंशियल फॉर द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। नेक्स्ट है सम ऑफ द मिनरल्स। सो फॉर एग्जाम्पल आयरन। आयरन की डेफिशिएंसी से हो जाता है अनीमिया। आयरन की डेफिशिएंसी से क्या हो जाएगा, अनीमिया। नेक्स्ट है कैल्शियम। बोन्स वीक हो जाएंगी, टूथ डिके यानी कि खराब हो जाएंगे, ठीक है। फॉस्फोरस, बैड टीथ एंड बोन्स ऑल्सो। पोटेशियम, पोटेशियम की डेफिशिएंसी से क्या हो जाएगा, मसल्स वीक हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सोडियम। सोडियम की डेफिशिएंसी से क्या होता है, ये मसल क्रैम्प्स, टायर्डनेस। मसल क्रैम्प्स क्या होते हैं, जैसे कि कहीं भी हमारे जो है मसल्स जो है पेन करने लग जाती है, उसके अंदर कहीं भी ऐसे नहीं लगता जैसे कि आप हमारी मसल कहीं अटक सी गई है ना, तो दैट इज अ मसल क्रैम्प्स एंड टायर्डनेस, थकान हो जाएगी। आयोडीन की कमी से गोइटर हो जाता है, क्योंकि आयोडीन की डेफिशिएंसी से ये जो थायराइड ग्लैंड है, इसमें जो थायरोक्सिन हार्मोन जो रिलीज होता है वो रिलीज नहीं होगा, हार्मोन्स वर्क नहीं करेगा और क्या हो जाएगी, कौन सी बीमारी, गोइटर, जिसमें हमारी जो नेक है वो क्या हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लोरीन। फ्लोरीन इज यूज फॉर द डेंटल केयर। डेंटल केयर मतलब टीथ की केयर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बैलेंस डाइट। व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस डाइट, अ डाइट in which all the nutrients are present in fixed ratio, ठीक है। जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे के सारे, वो डाइट, अ डाइट इन विच ऑल द न्यूट्रिएंट, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल, जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारे के सारे फिक्स्ड अमाउंट में हो। फिक्स्ड अमाउंट का मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम लोग हो, तुम बढ़ते हुए बच्चे हो, तो तुम्हें किसकी जरूरत है, प्रोटीन की ज़्यादा जरूरत है, तो तुम्हारी डाइट में प्रोटीन होना चाहिए, ठीक है।
लेबरर्स हैं, उनको किस चीज की जरूरत होती है? एनर्जी की, क्योंकि वो लेबर का काम करते हैं, तो उनको कौन सी डाइट चाहिए? कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो इस तरह से जो डाइट किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को चाहिए वो न्यूट्रिएंट उस डाइट में अगर शामिल होते हैं तो दैट इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड डाइट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कुकिंग ऑफ फूड। एज वी नो कुकिंग करने से क्या क्या हो सकता है? देखिए, कुकिंग मेक्स द फूड सॉफ्ट एंड टेस्टी एंड इजी टू डाइजेस्ट इन कंपैरिजन टू द रॉ फूड। ठीक है, बट अगर हम कुकिंग मेथड रॉन्ग अप्लाई करेंगे तो जो उसके न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो फूड के वो खत्म हो जाते हैं। ठीक है, बिकॉज अगर कट वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होंगे, अगर पहले काट दो उसके बाद धोते हैं तो उसके जो न्यूट्रिएंट्स है वो पानी के अंदर ही फ्लो हो जाते हैं। ठीक, एंड इट रिजल्ट इन द लॉस ऑफ विटामिन एंड मिनरल। नेक्स्ट है फूड शुड बी कुक्ड इन जस्ट एनफ वाटर। कुकिंग इन टू मच वाटर एंड देन थ्रोइंग द एक्स्ट्रा वाटर अवे फ्रॉम द फूड लॉस इट्स न्यूट्रिएंट। पहले ही है ना खाने में ठीक सा पानी डालो कुकिंग करते समय, अदरवाइज जो ज़्यादा पानी हो जाएगा तो फिर उसे तुम्हें फेंकना पड़ेगा, तो वो जो उससे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे के सारे उसी के अंदर चले जाते हैं। जैसे कि हम कोई है ना वेजिटेबल होती है, पहले उसे बॉईल करते हैं, फिर बॉईल करके उसका पानी फेंक देते हैं, फिर बॉईल करने के बाद फिर उसे बाद में हम उसको फ्राई करते हैं, तो इससे क्या होता है जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। ठीक है, फ्राइंग ज़्यादा करोगे, फ्राइंग ज़्यादा भी हमारी बॉडी के लिए क्या होता है? हार्मफुल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डेफिशिएंसी डिजीज। नेक्स्ट टॉपिक इज द डेफिशिएंसी डिजीज विच इज कॉज्ड बाय द कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। फॉर एग्जाम्पल डेफिशिएंसी डिजीज में सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्वाशियरकोर। क्वाशियरकोर क्या होता है? क्वाशियरकोर इज अ डिजीज विच इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। जो प्रोटीन की डेफिशिएंसी से ये बीमारी हो जाती है, यानी कार्बोहाइड्रेट तो है ना मात्रा में काफी मात्रा में होगी, बट प्रोटीन की डेफिशिएंसी से ये क्वाशियरकोर हो जाता है, डिफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। इसमें क्या होता है? ये बच्चों में होती है और स्टमक तो क्या हो जाता है? बल्गी हो जाता है, जो लेग्स है वो थिन हो जाती हैं। ठीक है, तो लेग्स बिकम थिन एंड द स्किन ऑल्सो शो अगली पैचेस। अगली मतलब बहुत गंदा, इसमें क्या हो जाते हैं? दाग धब्बे से पड़ जाते हैं। इफ द नेक्स्ट है मैरास्मस। मैरास्मस इज द okay ma'am, everything is fine friends? Yes ma'am. No ma'am. Study very properly? Yes ma'am. You got your timetable? Yes ma'am. yes, next topic is marasmus. Marasmus is a disease which is caused by the deficiency of carbohydrate and protein. Clear? Both carbohydrate and protein. इसमें क्या होगा? जो the child becomes so thin that loose folds of skin can be seen all over the body. मतलब इतना ज़्यादा थिन हो जाएगा कि जो उसकी हड्डियाँ ऐसे ही चमकेंगी, देखो जैसे कि इसकी चमक। ठीक है ना? यस, नेक्स्ट है so this is all about the whole lesson, the revision of whole lesson. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, अब मुझे आंसर बताइएगा। लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स लेड टू डैश डिजीज। कौन सी डिजीज होती है? डेफिशिएंसी डिजीज। कोई भी न्यूट्रिएंट्स की कमी से कौन सी डिजीज हो जाती है? डेफिशिएंसी डिजीज। ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल स्कर्वी, रिकेट्स, ये सब क्या है? डेफिशिएंसी डिजीज। क्लियर? यस, क्वेश्चन आंसर। What are the protective foods? Vitamins and minerals are the protective foods. Good. Why they are called protective food? Because they protect our body from disease. ठीक है? Next है
for its growth. ठीक है, because it is also a body building food and it builds our body which help in growth. Next है, name the two kind of carbohydrate. Two kind of carbohydrate are sugar and starch. And which of these provide us quick energy? Quick energy के लिए हमें कौन सी एनर्जी होती है? शुगर. ठीक है, इंस्टेंट एनर्जी के लिए क्या यूज होता है? शुगर. नेक्स्ट है, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ मेरास्मस के क्या सिम्टम्स होते हैं? मेरास्मस के क्या सिम्टम्स होते हैं? सिम्टम्स का मतलब पता कैसे चलता है कि वो बोन्स वीक हो जाते हैं, child become thin and there is a folds on the skin. ठीक है, next है, what are the symptoms of rickets? bow legs, bending of spines. bow legs का मतलब जो legs हैं वो क्या हो जाती हैं? मुड़ जाती हैं. ठीक है ना, bow हो जाती हैं, bow मतलब मुड़ जाना. ठीक है ना. नेक्स्ट है, bending of the spine are the symptoms of the pigeon type chest and bones become deformed. easily टूट सकती हैं वो. नेक्स्ट है, the incidence of goiter among the people living in the Himalayan region was quite high. Why? क्योंकि जो हिमालयन रीजन्स में जो होते हैं, देखिए वो ज़्यादा किससे होते हैं? ग्वाइटर से. क्यों होते हैं? बिकॉज द आयोडीन कंटेंट ऑफ सॉइल एंड वाटर इज वेरी लो. इस एरियाज में जो आयोडीन वाटर के अंदर आयोडीन या फिर सॉइल के अंदर होता है वो बहुत ही कम मात्रा में होता है, तो हिमालय रीजन में सबसे ज़्यादा ग्वाइटर होता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, into which classes are nutrients divided? The nutrients are divided into 7 classes. And which of these provide energy to the body? Carbohydrate and fats. Mention the 2 cooking methods that destroy nutrient in food. विटामिन सी. क्या पूछा है बेटा? ये पूछा है कि मेंशन 2 कुकिंग मेथड्स दैट डिस्ट्रॉय न्यूट्रिएंट्स इन द फूड. कौन से कुकिंग मेथड है जिनसे है ना फूड के अंदर न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं? बॉयल इन अ वेरी मच अमाउंट ऑफ वाटर. में किसी सब्जी को बॉयल करेंगे, देन वी थ्रो द बॉइल्ड वाटर, तो इट इज अ वेस्टेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स. एंड सेकेंड इज इफ वी वॉश द कट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. ठीक है ना, कट वेजिटेबल जो कट हो जाते हैं उसके बाद उनको धोते हैं ना, आफ्टर कटिंग द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, सो इट इज ऑल्सो अ कॉज ऑफ लॉस ऑफ द न्यूट्रिएंट्स. नेक्स्ट इज, विच न्यूट्रिएंट्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल क्वांटिटी ओनली? थोड़ी विटामिन. कौन कौन होते हैं वो? विटामिन. ठीक है. नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ द फॉलोइंग विटामिन फॉर द बॉडी. विटामिन ए क्या करते हैं? विटामिन ए का काम क्या होता है? वो तो डेफिशिएंसी होती है, बट काम क्या होता है उनका? नॉर्मल ग्रोथ. आईज के लिए होते हैं ना वो, प्रॉपर विजन. बेटा नाइट ब्लाइंडनेस इज द डेफिशिएंसी. और मैंने पूछा क्या है उनका वर्क क्या होता है? कीप्स आवर आईज हेल्दी. ठीक है ना, सो दैट देयर इज एन इंक्रीज ऑफ विजन. नेक्स्ट है हमारा विटामिन सी. विटामिन सी क्या करते हैं? विटामिन सी इज यूज फॉर द हेल्दी ग्रोथ एंड स्ट्रॉन्ग ब्लड वेसल्स. ठीक है. विटामिन डी का क्या काम है? इट इज यूज टू, बोलो, इट हेल्प्स टू यूज द कैल्शियम फॉर द. देखो विटामिन डी होता है हमारा, जैसे बोलते हैं विटामिन डी किससे मिलता है हमको? वी गेट सन से मिलता है. लेकिन विटामिन डी का वर्क क्या होता है? वो कैल्शियम को बनाने में काम आता है. यानी फूड के अंदर जो कैल्शियम तो होता ही है, पर उसको बॉडी एब्जॉर्ब कितना कर रही है वो विटामिन डी का काम होता है. विटामिन डी का क्या काम होता है? जो कैल्शियम किसके लिए होता है? बोन्स के लिए होता है. तो वो कैल्शियम हमारे फूड से हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर ले, वो काम करता है
विटामिन डी, उसकी हेल्प करता है कैल्शियम की, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा विटामिन के। विटामिन के तो बता ही दिया कि इट हेल्प्स इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, क्लियर। नेक्स्ट एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स फॉर द बॉडी। कैल्शियम का क्या है इंपॉर्टेंस? For strong bones and teeth. इट हेल्प्स इन द स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ। नेक्स्ट है सोडियम का, फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट है पोटेशियम, yes, it is used for the growth and keep our cells and blood healthy. नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन आयरन। आयरन बताओ जल्दी। हाँ, तो कौन ऑक्सीजन कैरी करता है? हीमोग्लोबिन। तो किसकी हेल्प करता है ये आयरन? हीमोग्लोबिन, क्लियर। सो इट इज यूज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंस दैट हेल्प्स ब्लड टू कैरी द ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन को कैरी करने में ये वर्क करता है। Yes, why should you drink 6 to 8 glasses of water every day even when water does not provide any energy? Energy कोई provide नहीं करता, फिर भी why we take 6 to 8 glasses of water daily? बताओ। Because what? हाँ बोलो। Water makes up 70% of our body. इसके अलावा it used to transport the बोलो nutrients from food to whole parts of the body, ठीक है। नेक्स्ट है what do you mean by balanced diet and is the same for everybody and why? तो balanced diet क्या है? A diet in which all the nutrients are present in fixed ratio. Is the same for everybody? No, it is not same for the everybody because जो भी है ना ग्रोइंग चाइल्ड होते हैं उनको प्रोटीन चाहिए होता है, लेबरर्स को क्या चाहिए होता है? कार्बोहाइड्रेट। हाँ, और जैसे प्रेग्नेंट वुमेन होते हैं उनको भी प्रोटीन चाहिए होता है। सो इट इज नॉट सेम फॉर एवरीबडी। नेक्स्ट है व्हाट आर द डेफिशिएंसी डिजीज? द डिजीज विच आर कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट। जो न्यूट्रिएंट की कमी से जो होती है डिजीज वो कहलाती है डेफिशिएंसी डिजीज। फॉर एग्जाम्पल स्कर्वी, ठीक है ना, रिकेट्स एटसेट्रा। नेम 4 डेफिशिएंसी डिजीज एंड द एसोसिएटेड न्यूट्रिएंट्स। डेफिशिएंसी डिजीज बताओ जल्दी से। रिकेट्स विटामिन की डेफिशिएंसी से हो गया, और ये तो सारे विटामिन के ही हो गए। और इसके अलावा बताओ, जैसे कि मिनरल्स की है ना डेफिशिएंसी से क्या हो जाएगा? अनीमिया। आयरन इज अ मिनरल, तो अनीमिया हो जाएगा। विटामिन की हो गई, गोइटर हो जाएगा किसकी कमी से? आयोडीन, और आयोडीन भी मिनरल हो गए। तो विटामिन मिनरल के एग्जाम्पल तो बता दिए। अब कार्बोहाइड्रेट के वो मेरास्मस, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की है ना डेफिशिएंसी से क्या हो जाएगा? मेरास्मस। और कार्बोहाइड्रेट की है ना प्रोटीन के है ना डेफिशिएंसी से क्या हो जाएगा? क्वाशियोरी, ठीक है ना। नेक्स्ट है डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ रफेज इन अवर डाइट। रफेज क्या करता है? इट एड्स बल्क टू द फूड, बल्क प्रदान करता है। और इसके अलावा ये खुद तो डाइजेस्ट नहीं होता, इट इज नॉट डाइजेस्टिव बट इट हेल्प्स इन द डाइजेशन, ठीक है। क्योंकि बिकॉज द मसल्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट नीड दिस बल्क टू पुश अगेंस्ट द लाइक स्क्वीजिंग टूथपेस्ट आउट ऑफ ट्यूब। जैसे कि हम टूथपेस्ट है स्क्वीज करते हैं ना, दबाते हैं ना इस तरह से, जब भी तो हमारा टूथपेस्ट निकलता है ब्रश के अंदर लगाते समय। इसी तरह से ये फूड को बल्क देता है फॉर जिससे कि इजीली पुश कर सके, वो हमारे स्टमक में जा सके और आगे इंटेस्टाइन में जा सके, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर।